बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए और आपको, मुझे और आपके वालिदैन को हर जोर उम्र की सआदत अता फरमाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले की सब्ज़ी। कहते हैं कि कड़वे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे तरीके से इसको पकाना बताऊँगी कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी होंगे। और ये जो नरम हो जाते हैं, बिल्कुल खाने में अच्छे नहीं लगते, ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल क्रिस्पी। तो हमने लिए हैं आधा किलो करेले और हमने इसे छिलकों के साथ ही काट लेना है। और हमने उन करेलों को ऑयल या घी में डालकर उसको फ्राई करना है। फ्राई आपने करेलों को इस वक्त तक करना है जब तक उसका सब्ज़ कलर चेंज ना हो जाए और कलर थोड़ा तब्दील ना हो जाए। इसके बाद हम करेलों को निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हमने आधा किलो ही प्याज लेकर बारीक काट कर इस ऑयल में डालकर इसे भी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने बस इतनी देर के लिए फ्राई करना है कि प्याज थोड़ी नरम हो जाए, उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने बहुत कॉमन से मसाले जो हमने प्याज में डालने हैं, उसमें आधा चाय का चम्मच हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1.5 चाय का चम्मच हमने रेड मिर्च ली है और हमने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है और हल्दी का हमने आधा चाय का चम्मच लिया है। ये हम प्याज में डालकर इसे मिक्स करेंगे और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर। वो हमने ये रफली काट लिया और हमने प्याज में इसे भी शामिल कर दिया। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे प्याज के अंदर। और जब इनको पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर करेले शामिल कर देंगे और करेलों को हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स प्याज में और टमाटर में। जब प्याज और करेले को भूनते हुए, इसकी भुनाई करते हुए 5 से 6 मिनट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर आधे गिलास पानी शामिल कर देंगे। तो आधे गिलास पानी शामिल करने के बाद हम इसे बिल्कुल हल्की आग के ऊपर कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसे खोलेंगे, इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे 1-2 मिनट के लिए और इसमें हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। हरी मिर्चों को हम दरमियानों से ऐसे काट लेंगे। अच्छा जी, और आपको मैंने एक बात बताई थी, करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आपने करेलों को काट कर उसमें काफ़ी सारा नमक लगाकर उससे खूब अच्छी तरह से नमक के अंदर उसे मिक्स करके नमक को करेलों में, और फिर आपने उसे धूप में 1 घंटे के लिए रख लेना है। उसके बाद आपने साफ़ पानी से अच्छी तरीके से वॉश करके करेलों को, और आपने उसका पानी निचोड़ कर एक दफ़ा फिर 1 घंटे के लिए करेलों को फैला दें। इसके बाद आप उसे ऑयल में डाल के तलेंगे, बिल्कुल भी आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। तो ये हमारे करेले हो गए बिल्कुल तैयार। इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, इसे किया मिक्स, बहुत अच्छी खुशबू आई और बहुत मज़ेदार हमारे प्याज और करेले की सब्ज़ी तैयार हुई है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे रहेगा आपके लाइक का और आपके सब्सक्राइब करने का वेट। आज से मैंने सोचा है कि मैं हर वीडियो में एक छोटी सी हदीस आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज की हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि तुम नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तो अल्लाह ताला हमें नेकी के काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बनाएं ऐसे मज़ेदार खाने, करें खुद भी इंजॉय, दूसरों को भी करवाएं, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा तो खानों में है ना। सबको दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।